हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिज़ाइन करेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ड्रॉप डाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, कैसे आप उसको क्रिएट करेंगे, इवन हमने कलरफुल ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करना सीखा। उस ट्यूटोरियल को सीख लेने के बाद अब हमारी टर्न आती है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को सीखने की। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्या है कि अगर आपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर ली है, जो उसमें आपने ऑप्शन सिलेक्ट की होगी, उसके बेस पे ही सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपकी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगी। अगर आप यहाँ पे मेरे डेटा को ध्यान से देखें तो मैंने दो यहाँ पे फील्ड्स ली हैं, एक है कैटेगरी, दूसरी है एप्स। डिफरेंट कैटेगरीज मैंने ली हैं, जैसे क्लोथिंग है, अर्निंग है, ड्राइंग है और इसके रिलेटेड कुछ ऐप्स यहाँ पे मेंशन है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की जाए कि जब मैं कैटेगरी क्लोथिंग सिलेक्ट करूँ तो उसके रिलेटेड जितनी भी ऐप्स हैं सिर्फ वो ही मुझे दिखाई दें। तो ये आप कैसे क्रिएट करेंगे गूगल शीट में, ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने सेल A4 सिलेक्ट कर लिया है। अब हम डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन, या फिर आप इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन। तो मैं डेटा में जाऊँगी और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टेप है टू ऐड अ रूल, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब मुझे जो ड्रॉप डाउन है वो सिर्फ एक ही सेल में यहाँ पे बनानी है, तो ये मेरा सेल ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप मल्टीपल सेल्स में ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो आप पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे, वो रेंज यहाँ पे आ जाएगी। जितनी भी रेंज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उन सभी पे ड्रॉप डाउन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। अब मुझे जो ड्रॉप डाउन बनानी है वो किसी रेंज से बनानी है। मेरे पास ये डेटा गिवन है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, दो ऑप्शंस हैं, एक है ड्रॉप डाउन, एक है ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। ड्रॉप डाउन ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें मैनुअली डेटा फिल करना होता है अपनी ड्रॉप डाउन में, और सेकंड ऑप्शन को हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हमारे पास डेटा किसी रेंज में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसा कि ये कैटेगरी मेरी इस रेंज में पड़ी हुई है, तो मैं ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज सिलेक्ट करूँगी। अब मुझे रेंज बतानी होगी कि कहाँ से मेरा ड्रॉप डाउन जो है वो अपना डेटा लेगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखिए, आप इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट सिलेक्ट नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि जो लास्ट वाला सेल है वो हम एम्प्टी छोड़ेंगे। मैंने D4:D ये मैंने एम्प्टी क्यों छोड़ा है कि इन केस अगर मुझे फ्यूचर में कोई और कैटेगरी यहाँ पे ऐड करनी पड़े तो वो मैं इजीली अपने डेटा में नीचे ऐड करती जाऊँ और जो मेरे ड्रॉप डाउन में वो कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैंने इसको ओके किया। जैसे मैंने ओके किया, हम देखते हैं हमारा जो ड्रॉप डाउन क्रिएट हुई है उसमें क्या वैल्यू आई है। तो देखिए 3 वैल्यू आ चुकी हैं, क्लोथिंग, अर्निंग एंड ड्राइंग। अब इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसमें चलेंगे। ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक तो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, इफ़ द डेटा इज़ इनवैलिड रिजेक्ट द इनपुट। मैनुअली आपने इनपुट नहीं लेनी है। और जो आपका डिस्प्ले स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, चिप स्टाइल रखना है, एरो स्टाइल रखना है या फिर प्लेन टेक्स्ट रखना है। तो मैंने अभी इसको एरो कर दिया है, डन करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो ड्रॉप डाउन है वो विजिबल होगी। देखिए, ड्रॉप डाउन में हमारे पास वैल्यू आ गई है, जैसे क्लोथिंग, अर्निंग एंड ड्राइंग। 3 ही मेरे पास कैटेगरीज हैं और 3 ही यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लोथिंग सिलेक्ट की, तो अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो मेरी ड्रॉप डाउन बने उसमें सिर्फ क्लोथिंग रिलेटेड ही सारी ऐप्स जो हैं वो डिस्प्ले हों। तो देखिए, डायरेक्टली हम ऐसा कुछ भी अपनी ड्रॉप डाउन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि सीधा आपके पास
इस ड्रॉप डाउन में जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके रिलेटेड ही यहाँ पे वैल्यूज़ शो हो जाए। हमें सबसे पहले वैल्यूज़ कहाँ फेच करनी है, यहाँ पर इस एरिया में कहीं भी किसी भी सेल में आप वैल्यूज़ को पहले फेच करोगे। तो वो कैसे करोगे? बाय यूजिंग अ फंक्शन दैट इज़ फिल्टर। वैल्यूज़ को हम करेंगे फिल्टर इक्वल टू, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फिल्टर फंक्शन। फिल्टर में देखिए 3 चीज़ें हम देंगे। सबसे पहले है रेंज। 2 चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी हैं, रेंज और कंडीशन, ये दोनों ही मैं देने वाली हूँ। रेंज में अब मुझे क्या करना है, ऐप्स को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगी। और यहाँ पे भी जो लास्ट रेंज है, एंडिंग रेंज हम कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ ई तक रखेंगे, कॉमा। अब आती है कंडीशन कि जो फिल्टर होके डेटा आए वो किस बेस पे आए। देखिए यहाँ पे बेस क्या होगा कि जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप डाउन में वैल्यू सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर क्लोथिंग सिलेक्ट की है तो क्लोथिंग वाली ऐप्स आएँ, अगर मैंने यहाँ पे ड्राइंग सिलेक्ट की है तो ड्राइंग वाली एड्स आएँ। तो मैं कंडीशन क्या रखने वाली हूँ, तो मेरी बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन रहने वाली है वो इस कैटेगरी, इसका भी लास्ट सेल हम यहाँ पे हटा देंगे 7, इक्वल टू किसकी इक्वल होनी चाहिए, ये A4 के, ये जो यहाँ पे वैल्यू है। अगर ये दोनों आपस में मैच करेंगी, जैसे क्लोथिंग यहाँ पे है और कैटेगरी में जहाँ जहाँ क्लोथिंग होगा वो उसके सामने जितना भी ये ऐप्स होंगी वो सारी यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगी। दैट्स इट। इसको करेंगे क्लोज एंड एंटर। सी, ये 5 वो ऐप्स हैं जो आपकी क्लोथिंग कैटेगरी की हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कुछ और करती हूँ, अर्निंग सिलेक्ट करनी हो, तो ये अर्निंग वाली ऐप्स आ चुकी हैं। तो इतना काम हम कर चुके हैं कि हम अपने एक ड्रॉप डाउन की हेल्प से हमने यहाँ पे डेटा फेच किया। तो अब हमारी सेकंड ड्रॉप डाउन क्रिएट होगी जिसको हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बोलते हैं। उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, वापस डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे और अब आपने सेम ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, इस पे आपने सिलेक्ट करना है। रेंज सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं दूंगी रेंज। इस रेंज को भी मैं लास्ट में जो इसका सेल है वो डिफाइन नहीं करूँगी, C4 से लेकर C तक करके ओके। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए अब यहाँ पे अर्निंग है और अगर हम इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी वो ऐप्स हैं जो आपके अर्निंग से डील करती हैं। अगर मैं यहाँ पर, तो थोड़ा मैं इसको, यहाँ पे हम क्लोथिंग सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लोथिंग की सारी ऐप्स आ चुकी हैं, नाइका, फैशन, मिंत्रा, पैंटलून्स, फ्लिपकार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग की ऐप्स को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे देखिए ये सारी अडोब, ये डॉट पिक, ये सारी जो हैं वो ड्राइंग की ऐप्स आ चुकी हैं। और इस कॉलम को आप लेटर ऑन हाइड कर दीजिए तो ये डेटा आपका विजिबल नहीं होगा, सिर्फ आपका जो रॉ डेटा है और जो फाइनल आपने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हैं वो ही आपकी विजिबल होंगी। तो इस मेथड की हेल्प से आप इजीली डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करवा सकते हैं गूगल शीट में। अगर ये ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ रात 8 बजे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।